हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर आपका थर्ड है और आपका जो प्ले चल रहा था शी स्टूप्स टू कॉन्कर, उसका मैंने आपको जो है क्वेश्चन थीम है जो वो करवा दिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हीरोइज्म ऑफ मार्लो एंड टॉनी। इसमें आपके दो कैरेक्टर्स कवर हो जाएंगे बेटा, एक तो मार्लो का, दूसरा टॉनी का। दोनों कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे मार्लो पे आ जाए तो चाहे टोनी पे आ जाए, तो आपने जो इंट्रो और कंक्लूजन तो वही लिखना है, और जो मार्लो के कैरेक्टर स्केच है वो आप मार्लो में लिख देना और टॉनी के है तो टॉनी में लिख देना। अगर दोनों का ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है तो ये आपने कंप्लीट लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द सक्सेस ऑफ द प्ले वॉज अनडिनाएबल। सक्सेस है प्ले का, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मुकर नहीं सकते। इट आंसर्ड एज जॉनसन सेट द ग्रेट एंड ऑफ कॉमेडी। जॉनसन है इसका आंसर, किसने दिया? जॉनसन ने, जिसने इस प्ले को ग्रेट कहा। एंड ऑफ कॉमेडी दैट ऑफ मेकिंग एन ऑडियंस मैरी, जिसमें ऑडियंस है बहुत खुश हुई थी। इट रैन फॉर 20 नाइट्स। ये कब तक चला? 20 दिन, 20 रातें चला। गेटिंग अमाउंट फॉर द ऑथर। इट वॉज पब्लिश्ड विद द डेडिकेशन टू जॉनसन। ये पब्लिश हुआ विद द डेडिकेशन टू जॉनसन, जॉनसन को डेडिकेट करने के लिए। ही इज अ स्टंच स्पोर्टर, जो इसका स्पोर्टर था प्ले का। However, was an immediate success. It was all the ingredient of the perfect phrase. इसकी पीछे सक्सेस का क्या कारण था कि इसमें इंग्रेडिएंट, जो भी मटेरियल डाला गया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। ऑल द बाय प्लेज एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हैव सिंस करेक्टराइज्ड लाइट कॉमेडी इन इंग्लैंड में इन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं वो वहाँ की उस टाइम में ये उसकी मतलब इंग्लैंड की उस टाइम में ये फेमस रही हैं। एंड रिसीव्ड द जीनियस एंड ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कॉमेडी, और जो जीनियस और ओरिजिनल स्पिरिट है कॉमेडी की वो रिसीव की गई है। एंड वी मे से दैट इट इज़ ट्रम्प ऑफ प्लेन ट्रूथ एंड गुड सेंस अगेन। एंड वी मे से दैट, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रम्प ऑफ प्लेन ट्रूथ, ये एक सच है, एंड गुड सेंस अगेन, और एक अच्छी सेंस है। द ड्रामा ऑफ द प्ले पीरियड represents an evolution from style to sentiment, followed by an increasing appeal of Shakespeare. ड्रामा जो इस पीरियड का वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एवोल्यूशन फ्रॉम द स्टायर टू सेंटामेंट को, फॉलोड बाय एन इंक्रीजिंग अपील ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की अपील जो है इंक्रीज होती है उसको। द प्रोटैगोनिस्ट मार्लो, तो पहले मार्लो इंट्रोड्यूस होगा। मार्लो इज़ अ हैंडसम यंग मैन है, वेल ड्रेस्ड है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा इंसान है वो। सो मच सो दैट ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड हास्टिंग, वो अपने हास्टिंग के फ्रेंड के साथ है। इज मिस्टेकन फॉर द फ्रेंच मैन, इज मिस्टेकन फॉर अ फ्रेंच मैन, एक फ्रेंच मैन के लिए वो मिस्टेकन है। ही इज सेंट बाय हिज फादर टू विजिट मिस हार्डकास्टल, उसके फादर ने उसको भेजा है मिस हार्डकास्टल के पास। इट इज़ वेरी इम्ब्रेसिंग टू हिम द आइडिया ऑफ कॉर्टरशिप, एक बहुत ही अच्छा आइडिया था कोर्टशिप का। Tony has certainly done him good by directing him to the house of Hardcastle with the impression that he is going to an inn. टोनी क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा जोक करता है उनके साथ कि उनको हार्डकास्ट के घर तो ले जाता है, पर वो उनको बताता है कि वो इन सर्रा में जा रहा है। ही शुड हैव केयरफुली माइंडेड द हिंट ड्रॉप्ड बाय टोनी एट द टाइम, ये एक बहुत ही केयरफुली हिंट था टोनी के द्वारा दिया गया टाइम पे कि द लैंडलॉर्ड इज़ रिच, लैंडलॉर्ड जो बहुत रिच है, एंड गोइंग टू लीव ऑफ, और वो लीव ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के लिए गए हुए हैं। सो ही वॉन्ट टू बी थॉट अ जेंटलमैन, तो वो अपने आप को जेंटलमैन समझे। मार्लो हैज़ बिन अ लिटल सेल्फ सेंटर्ड एट द हाउस ऑफ हार्डकास्टर, मार्लो जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब जिसकी एक क्या कहते हैं वैल्यू होती है उस घर में, वो थी। विच ही टेकन्स टू बी एन, जिसको वो सर्रा समझ रहा था। ही इज अ स्ट्रेंज रिजर्व एंड शाइनेस,
सेकेंड पॉइंट है वो स्ट्रेंज रिजर्वर है और शाइनेस है। ही इज़ शाई एंड मॉडेस्ट इन द कंपनी ऑफ लेडीज ऑफ रैंक एंड स्टेटस। वो लेडी की रैंक और स्टेटस की जो है उन कंपनी वो अपने आप को शाई समझता था, बट ही कैन बी क्वाइट बोल्ड एंड फॉरवर्ड ऑफ द कंपनी ऑफ लेडीज अनदर टाइप। पर वो अपने आप को बोल्ड और फॉरवर्ड समझता था किन की अदर टाइप की जो कंपनी होती थी लेडीज की। हिज लव ऑफ कैट, उसका प्यार कैट के लिए कैसा था? ही हैज़ developed and become worthy of cat who has discerned his potential capacity to become a genius lover. He has developed, वो बड़ा हो चुका था, and become worthy of cat, और cat के लिए उसका प्यार था। Who has discerned his potential capacity to become a genius lover, ताकि वो उसका genius एक अच्छा lover बन सके। She has already succeeded in सक्सीडेड इन कनिंग हिम ऑफ हिज शाइनेस। जो कैट होती है वो भी इसकी शाइनेस पे का कंट्रोल पाने के लिए सफल हो जाती है। ही हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू हिज कॉन्टरशिप ऑफ हर एंड शी इज श्योर दैट if he learns to be proud of his wife, he would soon become a normal self-possessed man. उस he has already acquired some self control through, वो अपने आप पे कुछ कंट्रोल का कॉन्फिडेंस होता है उसको। ही इज काउंटरशिप ऑफर एंड शी इज श्योर, उसको श्योर होता है कि वो उसकी वाइफ होने पे प्राउड फील करेगी, जो कि वो दिखने में जल्दी ही नॉर्मल और सेल्फ प्रोजेस्ड मैन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी अ पैसिव अनहीरोइक करेक्टर। मार्लो इज टू पैसिव अ करेक्टर टू बी रिगार्डेड एज द हीरो ऑफ द प्ले, उसको हीरो कहा जाता है प्ले का मार्लो को। ही इज मोर ऑफ अ गर्ल, वो एक गर्ल से ज़्यादा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन लाफ्टर, वो एक लाफ्टर का कारण बनता है क्योंकि वो समझता है ना कि सरा में आया हुआ है, वो हार्ड कास्ट के घर में नहीं रह रहा। ओइंग टू द सीरियस ऑफ ब्लडर्स ही कमिट्स, जो वो कमिट करता है वो सीरियस हो जाते हैं उसके लिए। ही इज ब्लस्टरिंग ब्रैगिंग एंड इंसोनेंस आर साइकोलॉजिकल compensation for his tongue-tied shyness and reserved in the presence of ladies of rank and status whose society he has rarely enjoyed। जिनकी वो सोसाइटी इंजॉय करता है उन उस टाइप की जो रैंक की और स्टेटस की लेडी होती है उनसे वो शाय फील कर रहा होता है। हिज ह्यूमिलिटी, इट मीन्स दैट मार्लो कैन बी इन लव विद द वुमेन इन स्पाइट ऑफ हिज डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि मार्लो एक ऐसी लड़की के साथ प्यार कर सकता है जो उससे डिफरेंट है। ही इज कमिंग आउट थैंक्स टू हिज मिस हार्डकास्टल एडोर्निटी, वो आता है और कैट को थैंक्स करता है। व्हेन हास्टिंग क्वेश्चंस हिम इफ ही इज गोइंग टू रोब द वुमेन ऑफ हर ऑनर, जब हास्टिंग उसको क्वेश्चन करता है कि वो एक वुमेन के ऑनर को रोब करने जा रहा है, ही शाउटली डिनाइड इट, और ये मना कर देता है। If the girl has virtue, he will be the last man in the world that would attempt to corrupt it। कहता कि अगर ये लड़की में कोई गुण है तो वो आखिरी आदमी होगा इस दुनिया में जो करप्ट होगा। मार्लो इज अ मैन ऑफ ऑनर आफ्टर ऑल, जो मार्लो है वो मैन ऑफ ऑनर है आफ्टर ऑल। नेक्स्ट है जी करेक्टर ऑफ टॉमी। टॉनी है जो इज़ अ सटनली सेंशियल टू द प्ले, तो प्ले के लिए बहुत ज़रूरी है ये बंदा। विदाउट टोनी वी कैन नॉट थिंक ऑफ द फन एंड मिथ, टोनी के बिना हम इस प्ले में फन जो है के बारे में सोच नहीं सकते। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्शन एंड द फाइनल रेसोल्यूशन, जो कॉम्प्लिकेशन आए, प्ले बना, प्ले की स्टोरी बनी, वो सब कहाँ से बनी? टोनी से बनी। ही इज़ फाउंड ऑफ टर्बियन लाइफ, वो एक बहुत अच्छी लाइफ का शौकीन है। एंड लो कंपनी, और लो कंपनी को पसंद करता है। इट इज़ बट अ यंग मैन, पर वो एक यंग मैन है। अलाउड टू रन वाइल्ड, वो जंगलों में जाना पसंद करता है। एंड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और ये सब उसकी माँ की वजह से है। बट देयर आर गुड एलिमेंट्स इन हिज करेक्टर, इसके अलावा उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। एंड दे इमर्ज लेटर इन द प्ले, और वो बाद में प्ले में ही मर्ज हो जाता है। ही इज़ अ लाइकेबल करेक्टर, वो एक अच्छा करेक्टर है। अनलाइक हिज मदर, जैसे कि उसकी माँ है। हिज लव ऑफ मिसचीफ इन मिस डायरेक्ट मार्लो एंड हास्टिंग टू द हाउस ऑफ हार्डकास्टर एज एन इन, ये उसका प्यार है कि वो मजाक करता है मार्लो और हास्टिंग को, हास्टिंग के घर ले जाने की बजाय कि इन में ले जाता है। एंड दैट इज़ द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्रामा, और यहाँ से ये ड्रामा शुरू होता है। टॉनी हैज़ अ मोटिव टू फॉर मिस डायरेक्टिंग द टू जेंटलमैन, टॉनी का मोटिव होता है दोनों को मिस गाइड करने का। फादर इन लॉ हैज़ बीन कॉलिंग मी वेल्प एंड
hound his half year. Now, if I pleased, I could be revenge upon the old gamble turns. फादर इन लॉ हैज़ बिन कॉलिंग मी, फादर इन लॉ है जो मुझको है वेल्प कहते हैं, वेल्प होता है जो पपीज़ होते हैं ना डॉगी के, उसको बोलते हैं। एंड हाउंड दिस हाफ ईयर। नाउ आई इफ़ आई प्लीज़, अगर मैं उनकी सेवा करूँगा, आई कुड बी रिवेंज अपॉन द ओल्ड गैमलर, मैं उनसे बदला ले सकूँगा। ऑफ कोर्स आउट ऑफ फन ही प्लेज दिस ट्रिक, चाहे वो ये मजाक में ही ये ट्रिक करता है। हिज डिलाइट इज एन मिसचीफ मेकिंग, उसकी खुशी मिसचीफ मेकिंग मतलब इधर उधर बात की बातें करने का है। द रिवेंज मोटिव इज जस्ट इन्वेंटेड बाय हिम, रिवेंज मोटिव तो उसने खुद से बनाया है। हिज ट्रिक इज एसेंशियल टू द एक्शन ऑफ द प्ले, उसकी ट्रिक है जो प्ले के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड टू गिविंग इट टू अ फुली कॉमिक टर्म, और ये जो उसके एक्शन होते हैं ये प्ले को पूरा कॉमिक बना देते हैं। ही इज़ गुड नेचर, टॉनी नाउ सेव हिज द सिचुएशन, टॉनी सिचुएशन को सेव भी करता है थैंक्स टू हिज गुड नेचर, उसकी गुड नेचर की वजह से। ही ड्राइव्स हिज मदर एंड मिस निवेल in a chase round and round under the pretext of taking them off brigades, and lands them by the horse pound at the bottom of the garden। वो दोनों को, मदर को और मिस निलवे को ले जाता है हाउस पॉन्ड के बॉटम में, गार्डन में। द मदर इज नन ऑफ द हैप्पियर फॉर द ट्रिक प्लेड अपॉन हर, मदर जो बहुत खुश होती है, टोनी उसके साथ ट्रिक कर रहा होता है। येस आई शैल रिमेंबर द हॉर्स पाउंड एज लॉन्ग एज आई लिव, वो कहती है हाँ मुझे याद है पॉन्ड जब मैं यहाँ पे थी। आई हैव कैच माई डेथ इन इट, और मैं अपनी मौत भी यहीं पे मनाऊंगी। द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज लाइफ हैव ड्रिवन हिम टू सेल्फ रिप्रेशन, एंड वी सी वेरी लिटल ऑफ द फाइनर एलिमेंट ऑफ हिज करेक्टर। सर्कमस्टांसेस हैं जो हालात हैं उसकी लाइफ के, वो ड्रिवन होते हैं सेल्फ रिप्रेशन, और वो देख एंड वी सी वेरी लिटल ऑफ द फाइनर एलिमेंट ऑफ हिज करेक्टर, और उसके करेक्टर में हम बहुत थोड़ी चीज़ें देखते हैं। इन द लास्ट सीन वी डिस्कवर द पोटेंशियल गुडनेस ऑफ हिज करेक्टर, और एंड में हमें उसके करेक्टर के गुडनेस के बारे में पता चलता है। काइंड एंड जीनियस, टॉनी लव्स मिस्चीफ फॉर द फन ऑफ इट, टोनी है जो सबके साथ मजाक करना पसंद करता है, बट ही इज़ नाइदर सेल्फिश नॉर ग्रीडी, पर वो सेल्फिश और ग्रीडी नहीं है। एट हर्ट ही इज़ जीनियस एंड काइंड, वो दिल से बहुत ही जीनियस और काइंड है। दिस इज़ क्लियरली सी इन द ट्रिक ही प्ले अपॉन हिज मदर, ये उसका तब पता चलता है जब वो अपनी मदर के साथ ट्रिक कर रहा होता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी मैरिड ऑफ टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट से शादी नहीं करना चाहता। ही लव्स बैट बाउंसर, वो बैट बाउंसर से प्यार करता है। एंड सो ही एड्स कॉन्स्टेंट एंड हास्टिंग टेकिंग देयर पार्ट एंड डिसीविंग हिज मदर, तभी वो कास्टिंग और कॉन्स्टेंट और हास्टिंग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी माँ को मना लो। ही इज़ फॉर फेयर प्ले, उसके लिए बहुत फेयर प्ले है, किसी का नुकसान नहीं होता इसमें। ही सुजेस्ट टू हर दैट शी वुड प्रिटेंड दैट कॉन्स्टेंट्स ज्वेल आर मिसिंग, वो सुजेस्ट करता है कि तो अगर कॉन्स्टेंट की जो ज्वेलरी है वो खो गई है। एंड ही सपोर्ट हर व्हेन टेल्स दिस टू कॉन्स्टेंट, और वो सपोर्ट करता है जब इस ये बातें कॉन्स्टेंट को बताई जाती हैं। शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज द प्ले टू ऑफ टॉनी लैम्किन, शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो प्ले है वो टॉनी लैम्किन का है। टू थिंक ऑफ द प्ले इज टू थिंक ऑफ टॉनी, अगर हम प्ले के बारे में सोचे तो टॉनी के बारे में सोच रहे हैं। ही डिवेल्प्स एंड ग्रोज एज नो अदर करेक्टर, वो दूसरे करेक्टरों की तरह काम नहीं करता। वी सी हिम मोर इन द राउंड देन एनी अदर करेक्टर्स ऑफ द प्ले, हम उसको ज़्यादातर राउंड देखते हैं। वो अपनी मदर के साथ भी है, फादर के साथ भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी है, कॉन्स्टेंट के साथ भी है, सबके साथ होता है। कंक्लूजन, द करेक्टर मार्लो एंड टॉनी हैव अ सेम क्वालिटी ऑफ काइंड एंड नेचर, दोनों की जो नेचर है और क्वालिटी है, काइंडनेस है, वो सेम है ऑफ हिज सेल्फ। एंड मार्लो वॉज लव विद कैट, सो he is married her after the some struggle, मार्लो was love with cat, मार्लो कैट से प्यार करता है। so he is married her after the some struggle, और कुछ स्ट्रगल के बाद उसके साथ शादी कर लेता है। so he proves to be a hero, तो वो प्रूव कर देता है कि वो हीरो है। at the same time, और इसी टाइम में टॉनी ऑल्सो a very kind and humility person to compare than others, and
ही हैड अ क्वालिटी ऑफ गुड सेंस टू अदर्स। तो इसी टाइम पे हमें पता चलता है कि टोनी है जो वो बहुत ही काइंड पर्सन है दूसरों के कंपैरिजन में, और वो उसमें गुड सेंसेस है दूसरों की बजाय। बिकॉज नीलविले इज कजन टू हिम, क्योंकि नीलविले तो उसकी कजन है। सो हिज मदर फोर्स टू मैरी हर, तो उसकी मदर चाहती है कि वो उसके साथ मैरिज करवाए। बट शी वॉज लव्ड हास्टिंग अ फ्रेंड ऑफ मार्लो, पर वो अपने फ्रेंड हास्टिंग से प्यार करती है जो मार्लो का फ्रेंड है। सो टोनी गिव्स हर टू लवर हास्टिंग, तो टोनी है जो वो अब उसके लवर हास्टिंग को कांस्टेंट दे देता है। सो इन दैट प्लेस वी वॉज प्रूव टू बी अ हीरो, तो इस जगह पे वो टोनी हीरो बन जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ द प्ले वॉज वेरी कॉमिक, प्ले एंड के एंड में जाके और भी कॉमिक हो जाता है। बिकॉज ऑल द पेयर ऑफ लवर आर गेटिंग मैरिड, क्योंकि सारे लवर जो होते हैं वो शादी कर लेते हैं। एंड ऑल इश्यूज आर सॉल्व इन द एंड, और एंड में सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। सो Goldsmith correctly gives the title of this play the She Stoops to Conquer। तो इस तरह गोल्ड स्मिथ है जो वो सही नाम देता है इस नॉवल को शी स्टूप्स टू कॉन्कर का। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये जो करेक्टर है दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको आप अपनी नोट कॉपी पे नोट कर सकते हो, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई बेटा तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।